वज़ीर-ए-आज़म की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की मरकजी एपिक्स कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत तमाम फरीकैन के इत्तेफाक राय से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने की मंजूरी दी। फ़ौरन ने इयादा किया, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौम की बका और बहबूद के लिए नागुज़ीर। फोरम ने फैसला किया, किसी को भी रियासत की रेट को चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फोरम का पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के इकदाम का भी जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद महकमों के नए SOPs जारी। ये जंग हमारी अपनी है, ये जंग हमारी अपनी बका की जंग है और ये किसी गैर की जंग हम नहीं लड़ रहे, अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। मैंने चंद दिन पहले चीन जाने से पहले भी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को कहा और सेपा सलार को कहा कि जितने भी फंड्स आपको चाहिए हम हाजिर हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी बका की जंग, किसी गैर की जंग नहीं लड़ रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एपिक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। पाक अफवाज को जंग के लिए मौसर आलात फराहम करेंगे। दौरा चीन से पहले आर्मी चीफ वज़ीर दाखिला को कहा, जितने फंड्स चाहिए हाजिर हैं। चीन ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी चाहिए वो मुहैया करेंगे। हुकूमत की आवाज़ मजबूत करने के लिए कवानीन बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी और मजहबी क़यादत का ज़हनी तौर पर वाज़ेह होना ज़रूरी। कानून साजी से नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाना होगा। अस्करियत पसंदी खत्म करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक इदारे पर डाल दी गई। मुसल्लह अफवाज इस लानत से लड़ने की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार नहीं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ साथ तमाम इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। ये वो खतरनाक अमल है जो गुज़श्ता बरसों में एक रवाज बन गया कि ये सिर्फ फौज का काम है। माशी तरक्की और CPEC के लिए सिक्योरिटी और इस्तेहकाम जरूरी है। हमें कहा जा रहा है अपना घर दुरुस्त करें वरना CPEC और मुस्तकबिल की सरमायाकारी खतरे में है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आर्मी चीफ, कोर कमांडर और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाकर इंटेलिजेंस नाकामी की वजूहात का पता लगाएं। इलाकाई खुद मुख्तारी, कौमी यकजहती, काबिल एतबार दिफा और मजबूत मईशत पर ये तीनों चीजें इस वक्त बिखर गईं। हम खतरात की जद में हैं। CPEC मंसूबा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम। PTI हुकूमत में 426 अरब रुपए की रिकवरी हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अपना सूबाई सरप्लस मुकम्मल कर चुके। सिंध का सूबाई सरप्लस 0 है। सिक्योरिटी प्लान पर अमल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। कहा, वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासिर के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिका इदारे करीबी राब्ता रखें। इजलास में गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। वजीर दाखिला की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनोवन अमल दरामद की हिदायत। वजारत दाखिला और दीगर इदारों की सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी मुखालिफत खुलकर सामने आने लगी। शहरियार आफरीदी का कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने का फैसला। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में शहरियार आफरीदी ने कहा, मुझे गौर से सुना जाए, शायद ये मेरा यहाँ आखिरी दिन हो। मेरे घर पर जब रेड हुआ, मेरी बड़ी बेटी को घसीटा गया, मेरी बीवी को लातें मारी गई, हम तीनों को गिरफ्तार किया गया। मेरा भाई 56 दिन लापता रहा। बुशरा बीबी, रेहाना जार और दीगर खवातीन के बारे में क्या कहा गया? मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो भी मेरी एक ही आवाज निकलेगी, बानी PTI और पाकिस्तान। बॉर्डर पर शहीद होने वाले जवान मेरे भाई हैं। बानी PTI हकीकत है। कौम की माओं, बहनों और बेटियों की तजलील ना करो। जाओ बानी से माफी मांगो। जराए के मुताबिक शहरियार आफरीदी को पार्टी की सियासी कमेटी में शामिल किया गया, ना ही कोई ओहदा मिला। शहरियार आफरीदी इंतखाबात के बाद से पार्टी हिकमत अमली से नाला थे। नेल्सन मंडेला ऐसे नहीं बन जाता। नेल्सन मंडेला बनने के लिए पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। हनीफ अब्बासी की बानी PTI पर तनकीद। कहा, नेल्सन मंडेला ने जब पानी मांगा था उनको क्या दिया गया था ये सब ने पढ़ा। नेल्सन मंडेला मजदूरी करता था, उनसे पत्थर तोड़वाए जाते थे। हमारा नेल्सन मंडेला 90 फीट के घर में रहता है, उसको देसी घी और देसी मुर्गी दी जाती है। हनीफ अब्बासी की टैक्सेस में इजाफे की मुखालिफत। कहा, सरमायाकार सनतें बंद कर रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं।
जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तरक्की नहीं हो सकती। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। आईपीपीज को बंद करें, पाकिस्तान के अरबों रुपए बचेंगे। 2013 के बाद मुल्क में सियासी रवादारी का जनाजा निकल चुका। हमारा बदतरीन सियासी मुखालिफ सियासत को जाती दुश्मनी में बदल गया। हमारी लीडरशिप ने बदतरीन सियासी दुश्मन को भी साहब कहकर बुलाया। पीटीआई का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफी होने का मुतालबा। बानी पीटीआई की रिहाई, इंतखाबी धांधली के खिलाफ पार्टी अरकान की अपोजिशन लीडर उमर अजूब की कयादत में कौमी असम्बली से रैली। शुरका बैनर्स और पोस्टर्स उठाए, इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा, हमारे अपोजिशन लीडर के लिए अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। हमारी खवातीन कैद हैं। ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इन्हें तारीख याद रखेगी। ताखीर से इंसाफ करना नाइंसाफी है। असद कैसर बोले, हम किसी के गुलाम नहीं। जो लोग नाजायज ट्रायल का सामना कर रहे हैं, चीफ जस्टिस से अपील है उन्हें सुना जाए। जरताज गुल ने कहा, बानी पीटीआई मुल्क के मुस्तकबिल का मुकदमा लड़ रहे हैं। 50 रुपए के पेपर पर दस्तखत करके बाहर नहीं गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार ही नहीं। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। जवाब में कहा, मखसूस नशिस्तें न देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट फैसला में कोई सकम नहीं। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर नहीं बन सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन की गैर मुस्लिम की शमूलियत के खिलाफ शर्त गैर आइनी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अकलियतों की मखसूस सीटों की अहल नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर हो गए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी के मुतालिबात जायज थे। मोहम्मद जुबैर की बात सिर्फ अंदाजों के ऊपर मबनी। मोहम्मद जुबैर कहते हैं, मेरा ख्याल है मुलाकातें हुई होंगी। जिम्मेदारी से कहता हूँ, जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई। महमूद खान अचकजई से पहले भी राब्ता था और आज भी है। पीटीआई का महमूद खान अचकजई पर एतमाद रहा तो बात आगे बढ़ सकती है। मुझे खतरा है वो किसी दिन महमूद खान अचकजई पर अदम एतमाद ना कर दे। सियासी कारकुन होने के नाते मुज़ाकरात का हामी हूँ। मुज़ाकरात गैर मशरूत होते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बायकॉट का फैसला वापस ले लिया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर तमाम अरकान की बजट इजलास में शिरकत। पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट पर वोट देने का ताहाल फैसला न हुआ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तयशुदा मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक न हुई। फरीकैन इत्तेफाक राय के बाद तहरीरी मुआहिदा भी करेंगे। गैर पार्लिमानी रिमार्क्स पर सनाउल्लाह मस्ती खैल की कौमी असम्बली रुकनियत पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल। कौमी असम्बली में शोर शराबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने सनाउल्लाह मस्ती खैल का माइक बंद करा दिया। स्पीकर की कार्रवाई से गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ करने की हिदायत। लीगी अरकान और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान के दरमियान हाथापाई होते होते रह गई। सिक्योरिटी एहलकार हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान आ गए। सनाउल्लाह मस्ती खैल के अल्फाज पर हुकूमती खवातीन का एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव, शदीद नारेबाजी। सनाउल्लाह मस्ती खैल ने ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करके नाजेबा अल्फाज अदा किए। कहा, ख्वाजा आसिफ यहाँ बात करते हैं तो हमें रोना आता है। जनरल असलम बेग का सुप्रीम कोर्ट में बयान तो सुना होगा। आप तो एजेंसियों से पैसे लेकर ऐवान में आते रहे। ये मुस्तरद शुदा हुकूमत फॉर्म 47 के तहत वजूद में आई। अवाम ने बानी पीटीआई को वोट दिए। बानी पीटीआई ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की। सनाउल्लाह मस्ती खैल के बयान पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर खान की वजाहत। कहा, सनाउल्लाह मस्ती खैल से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए। जबान का फिसलाव था। ये हमारी रविश नहीं। मस्ती खैल ने बर वक्त मजम्मत की। माफी के लिए तैयार थे। इससे पहले तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। हमने स्पीकर से कहा, जितने अरसे के लिए तारिक चीमा को मुअत्तल किया जाए, इतने दिन के लिए मस्ती खैल को भी सस्पेंड करें। हमने कहा, MNA को सेशन के लिए मुअत्तल ना किया जाए। मुझे फ्लोर नहीं दिया गया। हम स्पीकर के इकदाम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा, हमें वो अल्फाज याद हैं जो चौधरी एतजाज ने चौधरी निसार के लिए इस्तेमाल किए। हुकूमती अरकान के एहतजाज की कोई वक़्त नहीं। ये एहतजाज अगर अवाम के लिए होता तो बेहतर था।
का मुल्क में मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क को कर्जों से निजात दिलाने का नुस्खा पेश कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, तमाम सियासी कायदीन अपने महलात मुल्क की मईशत के लिए अतिया करें। अरकान असम्बली अपनी तनख्वाह का 25% मुल्क को दें। 1000 अरब जमा कर दिया तो अवाम 78,000 अरब अपने पेट काट कर जमा कराएंगे। सियासतदान अपनी जायदादों से 25% दे दें, कोई गरीब नहीं होगा। अवाम हर मुश्किल पर कुर्बानी देते हैं, अब भी तैयार हैं। मुल्क चलाने वालों की वजह से मुल्क पर कर्जा चढ़ा है। पाकिस्तानी मईशत के लिए सर्जरी की जरूरत, सिर्फ टैक्सेस से मुल्क नहीं चलता। सेनेट की खजाना कमेटी ने वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को तलब कर लिया। फारूक नाइक ने कहा, कमेटी अपनी सिफारिशात मुकम्मल करने जा रही है, वजीर खजाना को यहाँ होना चाहिए। चेयरमैन कायमा कमेटी सलीम मांडवीवाला ने कहा, हम वजीर खजाना के लिए कमेटी का इजलास दोबारा बुला लेंगे। फारूक नाइक बोले, ये कोई बात नहीं, हम वजीर खजाना से मिलने के लिए 5 बजे दोबारा आए। वजीर खजाना को अभी बुलाया जाए। वजीर खजाना एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत के बायस न आए। अनूश रहमान ने कहा, क्या कब्र पर भी टैक्स लगाया जा रहा है? फारूक एच नाइक ने कहा, वो वक्त भी दूर नहीं जब कब्र पर भी टैक्स लगेगा। अभी IMF को इसका पता नहीं। IMF के दबाव पर हर चीज पर ही टैक्स लगाया जा रहा है। सेनेटर अखूनजादा चटान ने कहा, FBR की फाटा उपाटा के लिए टैक्स छूट की मुखालिफत करता हूँ। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने कहा, फाटा को टैक्स छूट का फायदा सिर्फ चंद लोगों का होता है। सेनेटर अनूशा रहमान ने FBR के हुकाम से सवाल किया, खुले दूध का क्या रेट है? FBR हुकाम ने कहा, हमने कभी खुला दूध नहीं खरीदा। सेनेटर अनूशा रहमान ने कहा, इस वक्त मुर्गी का रेट क्या है? बाजार जाया करें, दूध और मुर्गी खरीदा करें। आप ये चीजें खरीदेंगे तो आप में हमदर्दी पैदा होगी। जब आप भी ये चीजें नहीं खरीद सकेंगे तब आपको एहसास होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। आलमी मालियाती फंड ने बजट में सख्त माशी फैसलों को खुशाइंद करार दे दिया। बजट की मंजूरी में सियासी जमातों के मुस्बत किरदार की भी तारीफ। IMF ने टैक्स की छूट महदूद करने को भी सराहा। IMF वफ्द का जून के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आने का इम्कान। वफ्द नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान ने नए प्रोग्राम से कबल पेशगी शराइत पर अमल दरामद किया। आइंदा माली साल के बजट का 28 या 29 जून तक मंजूर होने का इम्कान। PTI का मोहम्मद जुबैर के बयान पर कमीशन बनाने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू का खुद नोटिस ले। रऊफ हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोहम्मद जुबैर ने नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से मुलाकातों का जिक्र किया, उन्हें मना किया। इन मुलाकातों का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसमें शहबाज शरीफ भी शामिल थे। लोगों को अहम ओहदे देने के वादे करके हमारी हुकूमत गिराई गई। एक वफाकी वजीर ने कहा, लोग चाहते हैं बानी चेयरमैन को 5 साल कैद में रखा जाए। मुल्क की इस्तेहकाम को 5 साल कैद रखने से मशरूत क्यों किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। चीफ जस्टिस का एहतराम करते हैं, इनका बानी चेयरमैन के केसेस में बैठना बनता नहीं। चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया। बरतानिया को खत लिखकर जवाब भी दे दिया, हमारे जितने केसेस सुने गए लाइव स्ट्रीम नहीं किया गया। कानून क्यों बदला जाता है? वज़ीर आला पंजाब की आम आदमी को बुनियादी अशिया खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी के लिए पायदार मैकेनिज्म बनाने की हिदायत। इजलास खिताब में मरियम नवाज ने कहा, अवाम का मुफाद और सहूलत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है, किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आना चाहती। वज़ीर आला पंजाब की मुहर्रम उल हराम, फ्लड और मुमकिन बारिशों के पेश नज़र पेशगी इंतजामात की हिदायत। मिलावट, जखीरा अंदोजी, मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार चेक, डिमांड एंड सप्लाई की भी निगरानी करेगी। सूबे में कानून की अमलदारी यकीनी बनाना भी पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी। अथॉरिटी नाजायज तजावुजात के खात्मे के लिए इंतजामिया से मिलकर इकदाम करेगी। पंजाब भर में व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जदीद कंप्यूटराइज्ड निज़ाम लागू करने का फैसला। खराब इंजन, कार्बन और धुआं छोड़ने वाली तमाम गाड़ियों की पड़ताल होगी। जमात इस्लामी का महंगाई लोड शेडिंग के खिलाफ आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बजट के नाम पर आवाम पर मजीद टैक्स का बोझ डाल दिया गया। हमारी किस्मत के फैसले करने वाले कौम की किस्मत से खेल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की
नूरा कुश्ती जारी। कौम 2800 अरब रुपए बगैर इस्तेमाल के बिजली का बिल अदा कर रही है। आजकल बिजली के बिल नहीं, लोगों के घरों में बम आ रहे हैं। 13,000 अरब के टैक्स अहदाफ हकीकत से दूर। टैक्स नेट तो बढ़ाया नहीं, तनख्वाहदार तबके को मार दिया। बिजली और गैस के बिलों पर जो टैक्स लगाया उसमें FBR का क्या काम है? बानी PTI के हक में रैली निकालने पर तहरीक इंसाफ के कायदीन के खिलाफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2 अलग अलग मुकदमात दर्ज। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने PTI के 4 रहनुमाओं के नजरबंदी अहकामात जारी कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार करके अडियाला जेल में नजरबंद किया जाएगा। 15 रोजा नजरबंदी अहकामात 3 MPO के तहत जारी किए गए। शहरियार रियाज, कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर राजा, चौधरी अमीर अफजल और तैमूर मसूद अकबर के नजरबंदी अहकामात जारी। PTI रहनुमाओं की नजरबंदी की सिफारिश महकमा पुलिस ने की। ब्यूरोक्रेसी की फुर्तियां। DC रावलपिंडी और रावलपिंडी पुलिस का अनोखा कारनामा। बैरून मुल्क मुकीम PTI रहनुमा कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर के नजरबंदी के अहकामात भी जारी। कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर राजा ईद से कबल बरतानिया रवाना हो गए थे। रावलपिंडी पुलिस ने अजमल साबिर को नक्शे अमन में खदशे का सबब करार दे दिया। कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बैरून मुल्क रवाना हुए। कर्नल अजमल साबिर का नाम FIA ने PNIL लिस्ट से निकाला। अजमल साबिर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बैरून मुल्क रवाना होने से कबल सेक्रेटरी दाखिला से मुलाकात भी की। पंजाब में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। सूबा भर के तमाम बड़े और छोटे अस्पतालों के आउटडोर्स बंद रहे। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में लगने वाली आग के गैर जानिबदार इंक्वायरी। वजीर आला और सेक्रेटरी हेल्थ से माफी मांगने का मुतालबा। यंग डॉक्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जाती काविशों से सेव गजा कैंपेन के शुरका का इस्लामाबाद में धरना खत्म करने का ऐलान। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की सरबराही में वफ्द की वजीर दाखिला से मुलाकात। वजीर दाखिला ने कहा, फलस्तीन के लिए हर पाकिस्तानी के दिल में वही बात है जो आपके दिल में है। हमें किसी मुतालबे पर एतराज नहीं। धरने के दौरान नाखुशगवार वाक़े में जाँ बहक होने वाले शुरका के लिए दुआ गो हैं। जाँ बहक होने वाले अफराद को इंसाफ जरूर मिलेगा। सनम जावेद के वालिद ने मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी को रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, IG पंजाब समेत 11 इदारे फरीक। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सनम जावेद खान को मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सनम जावेद खान किसी मुकदमे में नामजद नहीं, नामालूम की बुनियाद पर गिरफ्तारी डाल दी जाती है। सनम जावेद को तपती धूप में जेल वैन में शाम 7 बजे तक बंद रखा जाता है। सनम जावेद के खिलाफ दर्ज मुकदमात, नामजद और नामालूम दोनों की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया जाए। सनम जावेद को किसी भी मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर गिरफ्तार न किया जाए।